नाउ इस वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल का एक बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर साइड होगा। किस किस में होता है ये? फंगसेस में हो सकता है, प्लांट्स में हो सकता है। इधर लिखा तो नहीं हुआ बट ये एल्गे में भी होगा और बैक्टीरिया में भी होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? फंगस में वो काइटिन का बना हो सकता है, प्लांट्स में उसका बेसिक सेलुलोज होगा और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकन का हो सकता है। अब जो सेल वॉल है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये शेप प्लांट की एक शेप उसे प्रोवाइड करते हैं, पर इधर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसका मेन फंक्शन यही नहीं है, पर इसके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। अभी इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करता है? जैसे हमने पढ़ा कि ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अटैक करता है तो अगर उसकी आउटर सरफेस डेड है तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो ऐसे ये इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स को बैरियर की तरह भी ये काम करता है। उसके बाद हमें डिफरेंट सेल वॉल्स की कॉम्पोजिशन बताई गई है। जैसे कि जो एल्गे की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, गैलेक्टन्स की बनी हुई है, मैनन्स की बनी हुई है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। तो ये वाली चीज़ तो हमें याद ही करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद उन्होंने प्लांट्स की सेल वॉल की कॉम्पोजिशन हमें बताई हुई है। जैसे कि सेलुलोज हो गया, हेमीसेल्युलोज हो गया, पेक्टिन्स हो गया और प्रोटीन्स हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि सेलुलोज तो प्लांट्स की सेल वॉल में भी और एल्गे की सेल वॉल में भी है, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट कह सकते हो आप। उसके बाद जो यंग प्लांट होता है उसमें एक प्राइमरी सेल वॉल होती है पहले, जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो ग्रोथ शो करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है प्राइमरी वॉल का कि वो ग्रोथ शो करती है। लेकिन जब जैसे जैसे प्लांट की एज ज़्यादा होती रहती है वो डिमिनिश हो जाती है। उसके बाद सेल में एक सेकेंडरी वॉल आती है और सेकेंडरी वॉल का जो सेकेंडरी वॉल है वो प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे प्रेजेंट है। इन्होंने लिखा भी हुआ है इनर साइड टूवर्ड्स द सेल की मेम्ब्रेन की तरफ होगी, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड होगी हमारी सेकेंडरी वॉल। उसके बाद उन्होंने हमें मिडल लैमेला के बारे में बताया गया। सो मिडल लैमेला की बेसिक कॉम्पोजिशन है कि वो कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई है और इसका फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा था। इट होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये दो नेबरिंग सेल्स को जोड़े रखने का काम करती है। उसके बाद जो हमारी सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है वो ट्रांसफर हो सकती है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा का बेसिक फंक्शन यही होता है कि ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से दोनों सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी पॉसिबल हो पाता है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन है। अब हम एक डायग्राम की वजह से इनको समझते हैं। तो सबसे अंदर वाली साइड हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी हुई है। अब हमने जैसे पढ़ा था कि जो प्राइमरी वॉल है उसके अंदर वाली साइड सेकेंडरी वॉल होगी, वही हमें दिया हुआ है। जैसे कि प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड है सेकेंडरी वॉल। उसके बाद प्राइमरी वॉल के बाहर हमें मिडल लैमेला भी दी हुई है जो कि नेबरिंग सेल्स को जोड़ रही है एक दूसरे से। तो यही था सेल वॉल फ्रॉम द एनसीईआरटी।